गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता था कि ये 11th क्लास का ये तीसरा लेक्चर होगा। कल का लेक्चर में सिलेबस के बारे में बताया गया था कि आपके सिलेबस में कितने यूनिट है, तो नंबर ऑफ यूनिट टोटल 10 है और उसमें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न 15 चैप्टर है, बट डिफरेंट बुक में नंबर ऑफ चैप्टर डिफरेंट होता है, लेकिन फिजिक्स उतना ही रहता है, यूनिट 10 ही रहता है। कोई कम टॉपिक लेकर के चैप्टर बना देता है, कोई बुक ज़्यादा टॉपिक लेकर चैप्टर बनाता है। इसलिए चैप्टर की संख्या ज़्यादा होना मतलब यह नहीं दर्शाता है कि फिजिक्स ज़्यादा है, या चैप्टर की संख्या कम है तो यह नहीं दर्शाता है कि फिजिक्स कम है। यह डिपेंड करता है यूनिट पर। किस पर? तो मेरे सिलेबस में 10 यूनिट है, जिसका विस्तार एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर 2 में कर दिया है, जो अपलोड है यूट्यूब पर। उसका कॉपी बना लें, एक 10 रुपया वाला यानी 50-60 पेज वाला एक कॉपी बनाएं, जिसमें जो लेक्चर वाला क्लास है बिल्कुल थियोरिटिकल है, शुरुआती दौर का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम मार्क्स आते हैं वो सब चैप्टर से, वैसे चैप्टर सबको हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे, और जिसमें टीचर की अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, वैसे चैप्टर को ऑफलाइन पढ़ाएंगे। तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर 3 के लिए। हम लोग क्या पढ़े थे 1 मिनट में रिकैप करते हैं। इंट्रोडक्शंस जब हुआ था क्लास में, तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था, डिटेल डिस्क्राइब किया था साइंस। किसके बारे में पढ़े थे? साइंस। साइंस के बारे में। साइंस कितने पार्ट में था? आंसर है कि साइंस 2 पार्ट में था। एक था फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस जो कि पीछे का है, तेजी से पढ़ाता हूँ। दूसरा क्या था? बायोलॉजिकल साइंस। साइंस फिजिकल साइंस में ही आपका आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके, बायोलॉजिकल साइंस में क्या क्या आया था? बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी क्या क्या आया था? बॉटनी और फिर जूलॉजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग को पढ़ना क्या है? फिजिकल साइंस। क्या पढ़ना है हम लोग को? फिजिकल साइंस। जो बायोलॉजी लिए हैं वो कंप्लीट साइंस पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी नहीं लिए हैं मतलब वो फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ले लिए हैं, ठीक है, वह फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं केवल। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब लिए हैं वह पूरा साइंस पढ़ता है। तो इस पूरे यानी साइंस का जो हाफ पोर्शन है फिजिकल साइंस, इसमें से मैं तुम्हें केवल फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सर मैथ साइंस नहीं है क्या? नहीं है मैथ साइंस। तो मैथ है क्या? बताता हूँ। क्या है फिजिक्स, क्या है केमिस्ट्री, क्या है मैथ? मैथ साइंस नहीं है, वो मैथ साइंस का पार्ट नहीं है। मिटाता हूँ, क्योंकि ये पिछले क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ। पेन में इंक डालो, तो उसको पेन में इंक डालो। 1 सेकेंड। इंक डालो पेन में, भारी खतरनाक। तो चलिए देखिए, तो कहने का मेरा मतलब है, अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, फिर देखेंगे सारे सब्जेक्ट को। सारा चीज़ ये सब किस में है? फर्स्ट यूनिट में। किस में है? फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट में ये सारा चीज़ है। यानी फिजिक्स का पहला यूनिट स्टार्ट हुआ है और पहला चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहला यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्या नाम है? यानी फिजिकल वर्ल्ड का दूसरा लेक्चर हो गया, ये तीसरा लेक्चर है। किसका? फिजिकल वर्ल्ड। पहले यूनिट और पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथ
मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है? गणित। ये मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। द लैंग्वेज ऑफ फिजिकल साइंस, द लैंग्वेज ऑफ फिजिकल साइंस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। आपको बताए थे डिफिनेशन, एक ही चीज का हजारों तरीका से दिया जा सकता है। एग्जाम्पल लेके बताए थे, समझ भी गए हो। इट इज द क्वीन ऑफ साइंस, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में इसको लिख सकते हैं गणित या भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के भाषा को लिखते जाओ, भौतिक विज्ञान के भाषा को गणित कहा जाता है। यानी भौतिक विज्ञान का जो भाषा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। यह विज्ञान की रानी है, यह विज्ञान की रानी है। यानी मैथ को साइंस का क्वीन कहा जाता है, रानी कहा जाता है। ये फिजिकल साइंस का लैंग्वेज है, भाषा है। यानी मैथ आनी चाहिए, भाषा आएगा तब न बोलेंगे। अगर आपको भाषा नहीं आता है तो आप नहीं बोल सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ये लॉकडाउन है, इसमें नहीं समय बर्बाद हुआ है कोरोना के कारण। जिस तरह से मुझे प्रेशर है उस तरह से आपको भी प्रेशर होना चाहिए। जैसे मैं तेजी से पढ़ाना चाह रहा हूँ, आपको भी तेजी से पढ़ना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बाबू केमिस्ट्री क्या है। फिजिक्स तो देख लिए, हम छोटा छोटा डेफिनेशन लेके चलेंगे क्योंकि हमें नहीं पढ़ाना इसको ना। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है द ब्रांच, ये साइंस का ब्रांच नहीं है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस in which deals about matter, its structure and composition is called chemistry, is called chemistry। यानी हम लिख सकते हैं इसको भौतिक विज्ञान की वह शाखा, शाखा को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच, शाखा को इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं। भौतिक विज्ञान का वह ब्रांच जिसमें द्रव्य, जिसको पदार्थ कहते हैं, उनके संरचना एवं रचना के बारे में
वर्णन किया जाता है या बताया जाता है या अध्ययन किया जाता है? बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? केमिस्ट्री कहते हैं। नहीं, यानी केमिस्ट्री में मैटर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि मैटर और वो कैसे बना है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कहने का मतलब मैटर और मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें एनर्जी के बारे में नहीं। केवल और केवल किसके बारे में? मैटर, द्रव्य के बारे में स्टडी करते हैं। एनर्जी, ऊर्जा के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। जानते हो ये जो पूरा यूनिवर्स है, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा ब्रह्मांड का पूरा यूनिवर्स जो है वह किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर सब बना है। वो मैटर और एनर्जी से ही मिलकर बना है। किससे बना है? मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। पूछेगा यह यूनिवर्स किससे मिलकर के बना है? मैटर और एनर्जी, केवल मैटर नहीं, मैटर से भी और एनर्जी, यही दोनों चीज से मिलकर पूरा यूनिवर्स बना है। मिटाओ इसको। ये सब फिजिकल वर्ल्ड में है, ना? पहला चैप्टर जो है आपका उसी में है। इस चैप्टर से एग्जाम में पूछता ही नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपको इंटरेस्ट जगा देगा फिजिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, नोट करके ये लिख लो छोटा सा, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है पता है आप लोग को? किससे मिलकर बना है? मैटर से। और किससे? एनर्जी, यानी द्रव्य, द्रव्य और किससे? ऊर्जा से। यूनिवर्स इज कंसिस्टेड बाय मैटर एंड एनर्जी। ब्रह्मांड इट इज कंसिस्टेड बाय मैटर एंड एनर्जी। नहीं, यानी यह पदार्थ, इसी का नाम है द्रव्य एवं ऊर्जा। पदार्थ एवं ऊर्जा से मिलकर बना होता है। यानी यूनिवर्स कोई पूछेगा किससे मिलकर बना है, तो आप क्या बताएंगे? मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। तो मैंने देखा मैथमेटिक्स क्या है, ये भी देखे। मैथमेटिक्स फिजिकल साइंस का लैंग्वेज है, भाषा है। भाषा आएगा आपको तब न बोलोगे, यानी मैथ आएगा तभी फिजिकल साइंस आप अच्छे से सीख सकते हैं। दूसरी बात, केमिस्ट्री पढ़े, ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वह मैटर और एनर्जी से मिलकर बना होता है। लेकिन केमिस्ट्री में केवल मैटर के बारे में, केवल मैटर है और उसके पास एनर्जी नहीं है, तो हम लोग स्टडी केमिस्ट्री में करते हैं। फिजिक्स में मैटर है और एनर्जी भी है, मैटर भी है और एनर्जी दोनों अगर है तभी फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। नहीं, मैटर मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, सब कुछ पदार्थ है, आप भी पदार्थ हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आप में यही है कि एनर्जी भी है, तो आपके बारे में केमिस्ट्री नहीं सोचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और भी तो साइंस का पार्ट, आप में जीव भी है, जीव है ना आप में, जो सजीव रहता है, लिविंग थिंग्स रहता है, उसको बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं ना। आपके बारे में फिजिक्स भी नहीं सोचेगा। ये पंखा क्या है? मैटर है, पदार्थ है। ये फैन क्या है? मैटर है, पदार्थ है।
लेकिन ये घूम रहा है मतलब एनर्जी भी है, तो इसके बारे में कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा। क्या बताएगा? ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, मैटर है, लेकिन ये रोशनी भी दे रहा है, यानी एनर्जी दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है। इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में फिजिक्स बताएगा। केमिस्ट्री में केवल ये लकड़ी है, क्या कैसे बना है, क्या है नहीं है, ये सब के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इंक है, वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, दवाई बनाना है, ये सब क्या पढ़ते हैं हम लोग? केमिस्ट्री में। केवल मैटर रहेगा तो केमिस्ट्री में नहीं, और मैटर और एनर्जी दोनों रहेगा तो फिजिक्स में। कोई दिक्कत? इनवर्स मैटर और एनर्जी से ही मिलकर बना है। हम लोग अब फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स में आपने सुना होगा, फिजिक्स क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? नहीं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी विज्ञान का वह भाग जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फिजिक्स। दो वर्ड आया इसमें, प्रकृति और प्राकृतिक घटना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। व्हाट इज नेचर? नेचर समझेंगे, व्हाट इज नेचुरल फिनोमिना ये समझेंगे, व्हाट इज नेचुरल लॉ ये समझेंगे, तब ना फिजिक्स को अच्छे समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेचर मीन्स दैट, व्हाट इज नेचर? क्या नेचर? नहीं बोलते हैं कोरोना आ गया, अब देखो प्रकृति की लीला है। साइंस में जिसको प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, हम लोग वही चीज को भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान ने किया है जी, लेकिन साइंस में भगवान उसको नहीं कहता है, उसको क्या कहता है? प्रकृति। क्या कहता है? कहेगा ये प्रकृति दिन रात 24 घंटे का होता है, नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्राकृतिक है, ठीक है। अब बारिश अचानक बहुत ज़्यादा हो जाए या घर में दुख काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बोलते हम लोग प्रकृति का जो मन होगा वही न करेगा, यानी नेचर का जो मन होगा वही न करेगा। नहीं, नेचर प्रकृति मतलब भगवान ही बोलते हैं, क्योंकि भगवान अभी प्रूफ किया नहीं है साइंस, इसीलिए लिखना इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, नेचर मतलब गॉड ही होता है। क्या होता है? गॉड ही होता है। तो पहले हम लोग नेचर को देखते हैं कि नेचर कहते किसको हैं। कोई दिक्कत? तब फिजिक्स हमें समझ में आएगा अच्छे से। चलिए हेडिंग लगाइए नेचर। यही सब चीज पहले चैप्टर में पढ़ना है। प्रकृति, प्रकृति, ओके। किसको कहते हैं नेचर? गॉड इज कॉल्ड नेचर इन साइंस, in science. So it is our first teacher. समझ में आ रहा है कि नहीं? गॉड मतलब होता है भगवान, हग इंग्लिश में ही लिख देते हैं गॉड। गॉड भगवान को ही विज्ञान में प्रकृति कहते हैं, यानी भगवान को ही, ठीक है, विज्ञान शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? नेचर। क्या कहते हैं? नेचर। तो भगवान से सीखना चाहिए कि नहीं सब चीज, इसीलिए नेचर ही आपका पहला शिक्षक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सीखिए, वो कभी थकता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते रह रही है, कभी हो सकता है कि कम लगाएं? एकदम कभी नहीं थकता है। पौधा इतना बड़ा था, बढ़ के इतना बड़ा हो गया, वो कभी रुका है? नेचुरल का नेचर जो लॉ लगाता है वो हमेशा लगता है, अटल
सत्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गॉड को ही विज्ञान में प्रकृति कहते हैं। नहीं, गॉड जहां हम लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं, गॉड जहां हम लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं, विज्ञान में, साइंस में उसी चीज को हम लोग नेचर बोलते हैं। नेचर जो भी कुछ है सब क्या है? नेचर। ठीक है, अगल बगल आपके, इसीलिए उसको हम फर्स्ट टीचर मान सकते हैं। इसलिए प्रकृति मेरा या हम लोगों का प्रथम गुरु है। प्रथम गुरु है। समझ में आ गया? जितने बातें हम पढ़ाएंगे किसी एक बुक से नहीं मिलेगा। सोचो कि एक ही बुक में सब कुछ मिल जाए, वो संभव नहीं है। सभी बुक का मिक्सअप है। या सोचो कि किसी एक टीचर के पास पढ़ के सब ज्ञान ले लेंगे, वो भी संभव नहीं है। हाँ, 2-3 बुक देखोगे तो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो नेचर समझ गए। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम बोलो। नेचर का लॉ है ना अपना, है? चांद सूरज के चारों ओर घूमता है, घूमते रहता है ना हमेशा। बोलो, नेचर का यह लॉ है कि छोटा बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा होगा, बड़ा होता है कि नहीं? नेचर है, नेचर का जो लॉ है वो अपने लॉ पर काम करती है। द नेचर वर्क्स ऑन इट्स लॉ, यानी प्रकृति या इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख, चलो रहने दो। द नेचर वर्क्स ऑन इट्स लॉ, प्रकृति अपने नियम पर कार्य करती है। करती है कि नहीं? कार्य करती है, हमेशा कार्य करते रहती है। हमेशा सुबह सूरज उगेगा तो एकदम पक्का टाइम पर ही उगेगा, नहीं? अब नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना मतलब क्या होता है? प्राकृतिक घटना। एक भी प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक मतलब क्या? भगवान जो घटना घटाता है, वर्षा होना मतलब नेचुरल फिनोमिना है। हम करवाते हैं वर्षा, कौन करवाता है? गॉड। गॉड को ही साइंस में नेचर कहते हैं, मतलब नेचुरल फिनोमिना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भूकंप आ जाना क्या है? नेचुरल फिनोमिना। सन के चारों ओर पृथ्वी को घूमना क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो फिनोमिना यानी जो घटना नेचर द्वारा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल फिनोमिना। तो इसका लिखेंगे द फिनोमिना which is produced by nature is called natural phenomena। ठीक है, यानी कहेंगे वह घटना, वह
जैसे हम जाएं जाएं अभी ये गुस्सा उठा के तुमको फेंक दे नीचे, ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है, भगवान ने फेंका कि हमने फेंक दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको नेचुरल फिनोमिना नहीं कहेंगे। अचानक तुम जा रहे हो, ठनका गिर गया तुम्हारे देह पर, कोई गिराया? भगवान ने गिराया, नेचर ने गिराया, वो है नेचुरल फिनोमिना। वह घटना जो प्रकृति उत्पन्न करती है उसे प्राकृतिक घटना कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी से बना है, और फिजिक्स में हम लोग मैटर और एनर्जी का ही स्टडी करते हैं, नहीं? यानी फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है। तो बहुत बड़े चीज को एक छोटा सा 2 लाइन का डिफिनेशन देके डिफाइन करना संभव है? दूसरा भी हो सकता है उसका डिफिनेशन, तीसरा भी हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग डिफिनेशन हो सकता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने साइंस का भी डिफिनेशन अलग अलग दिया है, फिजिक्स का भी बहुत सारे डिफिनेशंस है, जो सब हाईलाइटेड है वो सब पढ़ाएंगे आपको। बंद कर दिया? चलिए ठीक है, अच्छा लो हो गया। तो यहीं बैठ के देखो इसको, तो इसको मिटाता हूं अब। तो नेचुरल फिनोमिना पढ़ लिए हम लोग, नेचर भी पढ़ लिए। तो अब हम देखते हैं फिजिक्स, आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स भौतिकी, ये डिफिनेशन बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी about nature and natural phenomena is called physics. Okay? विज्ञान का वह भाग जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भौतिकी कहते हैं। आपको दिक्कत हो रहा है तो सीट चेंज कर लेंगे। थोड़ा तेजी से लिखिए। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। नहीं? तो भौत विज्ञान का वह भाग जिसमें प्रकृति मतलब भगवान गॉड एवं गॉड द्वारा जो घटना घटेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? नेचुरल फिनोमिना, घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। यानी कह सकते हो नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब भगवान है। समझ में आ रहे?
यानी भगवान और भगवान द्वारा जो घटना घटता है, ये सब क्या पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं? खोज तो पाए नहीं अभी भगवान को, इसीलिए अभी भगवान बोलते नहीं खुल करके, नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचर। तो ये है फिजिक्स। तो अब समझना है हम लोग को फिजिक्स आया कहाँ से है, फिजिक्स आया कहाँ से है, इसके बारे में समझना है थोड़ा डिटेल से। देखिए, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक, ग्रीक शब्द है, ठीक है। फूसिस। कैसा? फूसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस फूसिस का ही मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। इसी फूसिस से बना ये वाला फूसिस, दोनों फूसिस है। ये जो फूसिस है ग्रीक लेटर, इससे बना ये वाला फूसिस इंग्लिश में, ना समझे? और फिर से इसी फूसिस को मॉडिफाई करके बनाया फिजिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस सब का मतलब, फूसिस का मतलब नेचर, इसका भी मतलब नेचर, और फिजिक्स का भी मतलब नेचर। समझ में ना? नेचर मतलब तुम समझ गए, गॉड। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलना नहीं है किसी को गॉड। नेचर मतलब प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति। यानी कि एग्जाम में लिख देना गॉड। आपको एग्जाम में क्या लिखना है? प्रकृति। प्रूफ नहीं हुआ है ना अभी, ठीक है? इसी को कहते हैं प्रकृति। कोई दिक्कत? ये अब हिंदी में भी तुमको समझाता हूं। भौतिकी, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिकी। ये डिफिनेशन लिख लिया है? अब देखिए, एक लेटर है संस्कृत का। किसका? संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द से आया है। जैसे ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से। एक संस्कृत शब्द है भौतिक। भौतिक हलंत भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी भौतिक का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। भौतिक का मतलब क्या होता है? प्रकृति। और इसी भौतिकी से बना, इसी भौतिक से, भौतिक मतलब ने भौतिक से, इसी भौतिक से बनाया गया है भौतिकी। क्या बनाया? भौतिकी। यानी भौतिकी का भी मतलब क्या होता है? प्रकृति। इसीलिए फिजिक्स का मतलब भौतिकी पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ से आया ये? संस्कृत शब्द भौतिक से। समझ में आ रहा है? नोट करो। तो आपको मैं पहले बताया, ये सब बहुत बड़ा शब्द है। फिजिक्स क्या है? 2-4 लाइन के डिफिनेशन में बांध नहीं सकते हैं। अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग तरह का डिफिनेशन होगा, लेकिन जो सब डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना है। दिक्कत हो रहा है? ये लिखा? चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग फिजिक्स का और एक डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? और मतलब होता है या। दूसरा डिफिनेशन फिजिक्स का और पढ़ेंगे। भौतिकी का दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सोचना है दूसरा डिफिनेशन के बारे में। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग के मैटर के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, नहीं? पूरा ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी से बना है।
मैटर और एनर्जी दोनों रहेगा तो उसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो उस एंगल से भी फिजिक्स का डिफिनेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो डिफिनेशन लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस in which deals about internal reciprocal exchange between matter and energy, matter and energy। विज्ञान का वह भाग जिसमें, विज्ञान का वह भाग जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा के आंतरिक पारस्परिक विनिमय का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम समझना है, थोड़ा तेजी तेजी से लिखते जाना है, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, रास्ते बहुत कठिन है, जाना लेकिन जरूर है। तो ध्यान से देखिए, फिजिक्स में हम लोग, किसमें? फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में? मैटर मतलब समझते हो ना, द्रव्य प्लस एनर्जी मतलब ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी मैटर और एनर्जी का आंतरिक पारस्परिक विनिमय के बारे में स्टडी करते हैं। नहीं, इंटरनल रेसिप्रोकल एक्सचेंज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये वर्ड को समझना, आंतरिक पारस्परिक विनिमय। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? यानी इंटरनल रेसिप्रोकल एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी मैटर है और एनर्जी नहीं है, तब वह फिजिक्स नहीं है। इसका मतलब यही है। एनर्जी है, मैटर नहीं है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी है, मैटर नहीं है, तो फिर भी फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में मैटर और एनर्जी का इंटरनल रेसिप्रोकल एक्सचेंज, आंतरिक पारस्परिक विनिमय के बारे में पढ़ते हैं। ए बाबू ध्यान देना, यानी फिजिक्स का अस्तित्व तभी है जब मैटर रहेगा और एनर्जी रहेगा, तभी फिजिक्स होगा। मैटर केवल रहेगा तो फिजिक्स, वो केमिस्ट्री हो जाएगा नहीं। अगर एनर्जी केवल रहेगा तो वो भी फिजिक्स नहीं होगा। यानी फिजिक्स में हम लोग मैटर और एनर्जी के आंतरिक पारस्परिक विनिमय के बारे में स्टडी करते हैं। आंतरिक पारस्परिक विनिमय को हम और अच्छे तरीका से तुम्हें समझाते हैं, जो तुम समझ सकते हो। ध्यान से देखना, शादी, दुल्हा प्लस दुल्हन। नहीं, शादी शब्द तुम ध्यान देना, दिखाई देता है कि नहीं? हम कंफ्यूज रहते हैं। शादी शब्द तभी संभव है जब ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। बोलो जल्दी से। अगर यह नहीं है तब कर सकते हैं शादी, ये नहीं है कर सकते हैं शादी। समझ में आ रहा है कि नहीं?
यानी कह सकते हैं शादी शब्द का आंतरिक पारस्परिक विनिमय है किससे? दुल्हा और दुल्हन से। डिड यू फॉलो? उसी टाइप से फिजिक्स जब ये रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ये रहेगा और ये भी रहेगा तभी संभव है। कोई दिक्कत? इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए, दार्शनिक समझते हो, फिलोसफर, जैसे ऋषि मुनि सबको भी फिलोसफर कर सकते तुम लोग, थिंकर जी, दार्शनिक, ऋषि मुनि लोग, नहीं समझे? दार्शनिक समझते हो? थोड़ा हिस्ट्री से आते हैं, अलग एंगल से, अलग एंगल से। अरे दार्शनिक जो प्रवचन सब नहीं करता है जी, बड़ा बड़ा नहीं, दार्शनिक आदमी है, उस सब का मानना है कि द वर्ड फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स comes from शिव पुराण। ठीक है? दार्शनिक कहता है कि फिजिक्स शब्द जो लिया गया है शिव पुराण से लिया है। कहाँ से? शिव पुराण, शिव पुराण से लिया गया है, लिया गया है। लॉजिक है, समझना इसको, पेन रोक के ही समझो इसको। कहाँ से लिया गया है? शिव पुराण से। और वो समझाता है इस तरह से, शिव पुराण में शिव का कहानी है, यानी शिव पुराण के शिव से लिया गया है। लिखिए यहाँ शिव, सरसी का वो शिव, ठीक है? इसका संधि विच्छेद करो, हर्षी का है, ठीक है? दो वर्ड से बना है शिव, बना है ई जोड़ सब, ठीक है? ई जोड़ सब, इससे बना है क्या? शिव। देखो कैसे, ई मतलब एनर्जी, बोलो शिव है, कहीं शिवलिंग है कोई मंदिर में, उसको शक्ति है कि नहीं? यानी ऊर्जा है तो शक्ति है, उसको कोई एनर्जी नहीं रहेगा तो पूजेगा? पूज रहा है, इसका मतलब एनर्जी है उसमें। और केवल एनर्जी रहेगा, एक को पत्थर वहां रखा नहीं है, यानी मेटर नहीं रखा है, पदार्थ ने, तो किसको पूजने जाएगा? बोलो, पूछ पाएगा? बोलो। तो शिव में क्या किया है? एनर्जी भी है और सब मतलब पदार्थ। सब किसको कहते हैं? मर जाता है तुम तो पदार्थ बन जाएगा ना जी। मर गया तो क्या हो गया तुम्हारा? एनर्जी खत्म हो गया। बोलो जल्दी से। एनर्जी जब खत्म हो गया तो तुम क्या बन गया? पदार्थ। क्या बन गया तुम? पदार्थ बन गया, द्रव्य बन गया। यानी ई का मतलब ही हुआ एनर्जी। क्या हुआ? एनर्जी। और सब तुम नहीं, सब मतलब द्रव्य। समझ में आ गया कि नहीं? इसी द्रव्य को क्या कहते हैं? बोलो। मेटर। क्या कहते हैं? मेटर। और एनर्जी का ही मतलब क्या होता है? ऊर्जा। क्या होता है इसका मतलब? इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लो? अब तुम देखो, मेटर प्लस एनर्जी क्या है? फिजिक्स। मेटर प्लस एनर्जी क्या है? शिव, है ना? यानी मेटर प्लस एनर्जी शिव। दार्शनिक के अनुसार, साइंस के अनुसार मेटर प्लस एनर्जी फिजिक्स। इसका मतलब सच्चे में फिजिक्स क्या है? शिव है, भगवान है ना। बोलो। ऐसे भी नेचर को गॉड कहते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब चीज तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन 1 और 2 से, चूंकि RHS दोनों का बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा।
यानी सच में फिजिक्स शिव। जब कुछ लोग को नहीं समझ में आता है क्या कहता है, नहीं कुछ समझ में आता है, देखो भगवान क्या करेगा, नहीं निकाल पा रहे वैक्सीन अभी कोरोना का, तो क्या भगवान पर, तुमको कुछ नहीं समझ में आता भगवान पर छोड़ देते हो ना। बोलो, यहां से अभी चांद पर पहुंच जाता है आदमी, पहुंचता है कि नहीं? पहले पहुंचता था, बोलो कौन पहुंचाता है? फिजिक्स। तुम्हें कुछ होता है, कोई भी चीज का जरूरी पड़ता है, तुम किससे मांगते हो? नेचर से, मतलब भगवान से, गॉड से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको जरूरी था ना बेंच डेस्क, किसने बनाया था? फिजिक्स ने ही। तुमको जरूरी है ना मोबाइल, किसने बनाया था? तुम्हें जरूरी था ना ये फैन, किसने बनाया था? फिजिक्स ने। तुम्हें जरूरी है ना गाड़ी, तुम्हें जरूरी है ना चांद पे जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुमको जो चीज जरूरी है तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी शिव के पास भी जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एकदम शांत मन से सोचते हैं। तो हम लोग बना नहीं रहे जी, ये सब तो कोई दिया है तो वही पढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम भी कुछ सोचेंगे तो हम भी बना देंगे, हम भी कुछ सोचेंगे तो हम भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए हर चीज को सोच सोच के पढ़ना है। फिजिक्स इज नॉट ए रट्टाफिकेशन, रटना नहीं है फिजिक्स को। फिजिक्स को एकदम सोच सोच करके पढ़ना है, टू द पॉइंट, लाइन बाय लाइन, बढ़िया समझ के। ये नहीं कुछ हुआ, ये डिफिनेशन है इसका, याद कर लिए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमने क्लास लिया और इसी चीज़ को तुम मोबाइल पर देखना। ठीक है, अपलोड कर देंगे तो तुमको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ चैप्टर बाबू, ये सब थ्योरिटिकल जो है, ये सब चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ाने दो, और बाकी सब चैप्टर जो है जिसमें समझाना पड़ेगा वो ऑफलाइन भी चलेगा साथ साथ, तभी कोर्स अच्छे से कंप्लीट होगा। ओके, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू।